है, इसलिए मैंने आज ये बोला गुरु जी को टाइटल दूंगी तो समझाएंगे। तो वही तो कह रहा हूँ, आप तो छोड़ने पे आ गई। हाँ, तो मतलब 8 साल आपने ऐसे ही गुजारा। पता ही नहीं था, ध्यान से मिलता है, ध्यान से मिलता है, ध्यान से मिलता है करके बैठे रहे सेल में। तो अब क्या समझ में आया? अब समझ में आया कि ध्यान को भी छोड़ना है। ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। अगर अब कोई कहे कि ध्यान करो तो नहीं लगेगा। आध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जिसमें किसी की बात माननी नहीं है, समझनी है अपनी समझ से। अगर आप किसी की भी बात मान लिए तो फंस जाओगे। मानना एक प्रकृति की व्यवस्था है, कुछ क्षण के लिए। क्या? कुछ क्षण के लिए हमें विश्वास करना पड़ता है कि मैंने ये बोला, और उस समय का दायरा होता है। जैसे हम किसी से एक गिलास पानी मांगे तो उसका एक दायरा है कि इतने समय उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ये सिस्टम की व्यवस्था है, ये आपकी व्यवस्था नहीं है। ये आपकी व्यवस्था नहीं है, इस सिस्टम की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो आध्यात्म समझ का मार्ग है। कृष्ण भगवान के परम भक्त अर्जुन, क्या परम भक्त, ठीक है, लेकिन युद्ध के मैदान में उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। क्या उनकी बात नहीं मानी? धनुष रख दिया, बाण रख दिया, और बोले मेरे लोगों को मैं नहीं मार सकता सिर्फ वैभव के लिए। ठीक है। और कृष्ण भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बोले नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मेरे लोगों को नहीं मार सकता सिर्फ मात्र वैभव के लिए। हाँ, जब उन्होंने समझी तो मानने से मुक्त हो गए। क्या क्या मानने से। हाँ, समझे और 100 में स्थिर हुए, उसके बाद युद्ध हुआ। तब युद्ध हुआ, अर्जुन ने किया नहीं। क्या? तब युद्ध हुआ, अर्जुन सिर्फ निमित्त बन गए। और वही युधिष्ठिर सत्यवादी बोले जाते थे, लेकिन उनके अंदर झूठ छिपा हुआ था। उनके अंदर झूठ छिपा हुआ था, और समय आने पे झूठ निकला उनका। समय आने पे झूठ निकला। इसलिए मानना एक सिस्टम की व्यवस्था है, ना कि आप मान रहे हो। लेकिन मानने के बाद समझना भी जरूरी है अपनी समझ से। आपने माना, इसका मतलब इसमें किसी की समझ लगी, लेकिन अब अपनी समझ लगाइए, क्योंकि जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। उसके पास भी पहले कहीं से जानकारी थी, उसने उस जानकारी पे काम करके प्रत्यक्ष तक पहुंचा। तो आप भी जानकारी को उठाकर और उस प्रत्यक्ष तक पहुंची, और ये समझ से हो सकता है। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इतने सालों तक ध्यान फिर कैसे किए, और आज छोड़ना क्यों चाह रहे हो? मतलब इतने सालों आपका क्या हुआ फिर? अब समझ आएगी। पहले ये देख लो, ये भी समझ पक्की है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोड़ने के बाद फिर आप जाओ और फिर आगे कहो कि मुझे अब ध्यान फिर से करना है। क्या ये समझ सच में तुम्हारी है, कि ये समझ यहाँ से है बस? अंदर से। हाँ, वही वो ये समझ यहाँ से निकली, और वो समझ फिर आपकी होनी चाहिए, तब छोड़ो। नहीं तो पता चला कि 8 साल जिसको आपने समय दिया, और 1-2 दिन में किसी की बातों में आके छोड़ रही हो। समझना इस बात को। क्या? छोड़ने के बाद ही नया जन्म होता है, ये भी तो सोचता है। वो देखना है आपको, आपको अपनी समझ से समझना है, आपको अपनी समझ से समझना है। तो मैं वही फिर पूछ रहा हूँ कि आपने जिसको इतना साल समय दिया, आज क्या ऐसा हो गया कि 1-2 दिन में उसे छोड़ना चाहती है? समझ आ गई। समझ आ गई है। अब ये देखना, समझना कि समझ आपकी है ना। ऐसा तो नहीं समझ बस सामने वाले की है और आप जानकारी को लेके उपयोग करें। समझ आपकी होनी चाहिए। और आध्यात्म भावनाओं का मार्ग नहीं है, समझ का मार्ग है।
इसमें अगर भावनाओं से आप आगे बढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। कभी किसी के चक्कर में मत फंसना, बस एक के चक्कर में फंसना अपने आप के। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं मेरे भी चक्कर में ना फंसना। क्या? हाँ, फंसना तो सिर्फ अपने चक्कर में, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी हो, आप अपने आप को तो धोखा नहीं दोगे। बात समझ रहे हैं? आप ऐसे हो कि आप अपने आप को तो धोखा नहीं देंगे। इसलिए जानकारी मिली, उसे पूरी तरह समझिए और फिर आगे फैसला लीजिए। ऐसा ना हो कि 8 साल की मेहनत और ऐसे ही 2 दिन में आप छोड़ना चाह रहे हो। देख लेना, जांच लेना, पूरी तरह समझ लेना। फिर 8 साल तक आपने क्या समझा? फिर आपने बिना समझे ध्यान को किया, फिर क्यों नहीं समझा? समझ नहीं आई। तो बिना समझे कैसे आप आगे बढ़े? 8 साल कैसे दिया? फिर वही मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप जब समझ में नहीं आई थी तो आप 8 साल कैसे दिए? बोलिए। ना समझी बोलेंगे। ऐसा तो नहीं अब भी ना समझी है, नहीं, क्योंकि आप 8 साल पहले भी आप वही थी, आज भी आप हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। उस जगह भी आप थी, आप इस जगह भी आप हो। उस समय हम भक्ति मार्ग से इसमें आए थे ध्यान में। हाँ। तो ये लगता था कि अलग है। हाँ, अब मिल जाएगा। हाँ, बस ध्यान कोई बता रहा था, उस समय उसका रूप अलग था। आज कोई रूप में आके बता रहा है, अलग रूप में कह रहा है कि ध्यान से भी मुक्त हो जाना है। तो देखना। उस समय जीवंत गुरु नहीं थे, शायद कुछ और रास्ता मिलता। लेकिन जिसने भी बताया था वो तो लग रहा था गुरु। क्या? वो भी तो हाँ, वो भी तो गुरु लग रहा था। एक ने पकड़ाया, एक कह रहा है छोड़ दो। अब देखना, समझना गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। अपने आप में हो जाना है। पहले हम लोग ध्यान सोचते थे यहाँ पेन हो रहा है, इसको देखो, या ऊपर से नीचे देखो, नीचे से ऊपर देखो, यही ध्यान होता था। और अब अपने आप में हो जाना, स्व में हो जाना। पेन तो जब तक ये शरीर रहेगा ना तब तक रहेगा। रामकृष्ण परमहंस को उपलब्धि के बाद भी आंखों से अश्रुधारा गिरते थे दर्द के मारे जब भोजन करते थे, लेकिन दर्द में वो नहीं थे, दर्द शरीर का था, आंसू शरीर के थे। तो शरीर का दर्द तो जब तक ये शरीर है तब तक तो ये पीड़ा दर्द रहेगा ही रहेगा। बात समझ रही हूँ? ऐसा कुरेदने वाला गुरु नहीं मिला था ना गुरु जी, नहीं तो शायद आज स्थिति कुछ अलग होती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। सोच समझ के फैसला लीजिए। 8 साल जा रहा है आपका। सारी जिंदगी चले गई। 8 साल तो कुछ नहीं। 8 साल जिसको आपने समय दिया और आज बोल रही कि इससे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। बताइए। ध्यान के बारे में तो सबका वही हाल है गुरु जी। आप समझिए इस बात को। और एक व्यक्ति मिला 8 साल का मेहनत आपका कर रहा है, कुछ नहीं है, तो सोच समझ के फैसला लेना। सही, अब सही समझ मिली। हाँ, इस आदमी के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि वो भी एक आदमी था जिसने आपको ध्यान पकड़ाया, और ये कह रहा है अब ध्यान से छूटना, ये भी आदमी है। गुरु जी, ध्यान कभी पकड़ा जा सकता है क्या जो छोड़ना पड़े? ध्यान तो कभी पकड़ा है ना आपने मानसिक, तभी तो छोड़ने की बात हो रही है। पकड़ा गया है, एक आदत लगा ली है बस जो तो ध्यान पकड़ा नहीं गया है ना। पकड़ा तो तुम कुछ नहीं सकते, वो आदत लग पकड़ तो तुम कुछ नहीं सकते, लेकिन पकड़ने का भ्रम तो हो गया है। जी गुरु। पकड़ तो तुम सकते ही नहीं, लेकिन पकड़ने का भ्रम तो पैदा हो गया। पकड़ तो लिया है, अब क्या? पकड़ लिया, अगर पकड़ लिया है तब छोड़ना पड़ेगा। क्या? भ्रम छोड़ना पड़ेगा, जो गलत आदत पकड़ा है वो छोड़ना पड़ेगा, तब भ्रम छूटेगा। जी
सीधा भ्रम नहीं छूटेगा। भ्रम पैदा हो गया, आप भ्रम सीधा नहीं छोड़ सकते। भ्रम सीधा आप नहीं छोड़ सकते। भ्रम जहां से पैदा हुआ है उसे छोड़ना पड़ेगा। भ्रम पैदा कहाँ से हुआ? भ्रम ऐसे थोड़ी न पैदा होता है, संशय ऐसे थोड़ी न पैदा होता है, बेस होता है, आधार होता है, ऐसे ही पैदा हो जाएगा, ऐसे नहीं पैदा होता है। अब पकड़ लिया है, छोड़ना पड़ेगा। 8 साल, लगभग 8 साल से पकड़ा, और अच्छे तरीके से पकड़ा, नहीं बहुत अच्छे से। ऐसे ही छूट जाएगा क्या? क्रिया पकड़ाई गई थी। हाँ, पकड़ा तो पकड़ा, कोई आधार था, कोई बेस था, ऐसे नहीं पकड़ सकते। कल्पना के लिए, भ्रम के लिए कोई आधार होगा, बेस होगा, तभी आप पकड़ पाओगे, ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। ऐसे ही भ्रम होता है क्या? भ्रम जहां से पैदा हुआ है, जब वो हटेगा तभी भ्रम टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। क्योंकि भ्रम हुआ है, कहां से हुआ है? कहीं कुछ था क्या? ऐसे ही भ्रम पैदा नहीं होता है। यदि छोड़ छोड़ के ही आगे बढ़ना है तो ये भी छोड़ो। मैं तो ये सोचती हूँ। तो आपने कहा ध्यान से कैसे छुटकारा पाओ, ठीक है। आप जरूरत में जीना चालू करिए, ठीक है। और जरूरत में जब जीना चालू कर रही हैं तो उसमें बस इतना ध्यान रखें कि आपके शब्दों से, आपके जीने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इतना ख्याल रखना। क्या? बस इतना ख्याल रखना, आप छूट जाएंगे। यहाँ तक आपको भी नहीं। क्या? हाँ, ये भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं हो रहा है, पता चला आपको हो रहा है, तो फिर आप फंस गए। यहाँ तक आपको भी नहीं, बस आप छोड़ जाएंगे। बस जीते हुए अपने आप को देखो। क्या? अपने आप जीते हुए अपने आप को देखो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस देखो। न उसे पकड़ना है, न छोड़ना है, सदुपयोग करना है। और ऐसा जियो कि आपके जीने से किसी को कष्ट ना हो, यहाँ तक आपको भी। क्या? हाँ। बात समझ गए? हाँ। कुछ करना नहीं, जीना, जीवंत होकर। कुछ करना नहीं, करने से मुक्त होना, करने से मुक्त होना। सिर्फ जरूरत में जीना है। किसमें जीना है? जरूरत में। जरूरत में जीना है, व्यवस्थाओं को कम करना है, जरूरत में जीना है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप साधना में इतनी खो गई कि चप्पल टूट गए, लेकिन आपके पास समय नहीं है चप्पल लेने का? क्या? कपड़े फट गए, लेकिन समय ही नहीं है कि मैं बाजार जाऊं और कपड़ा लाऊं? ऐसा हुआ? तब पहले आपने व्यवस्थाओं को महत्व दिया। क्लिच नहीं टूटना चाहिए। क्या? तो नहीं टूटा वो। इसका अपना एक टाइम रखा था ध्यान का, इतने बजे बैठना है तो बैठना है। हाँ। पहले ज़रूरत में जीना चालू करिए। आप कोई वस्तु ला रही हैं, देखिए सच में आपके जीवन में इसका उपयोग है। क्यों ला रही है? अपने आप से पूछिए, क्यों ला रही है? क्या सच में इसका उपयोग है? क्या सच में हम चप्पल लेने जा रहे हैं, सच में मुझे अभी ज़रूरत है? क्या सच में हम कपड़े बदल रहे हैं, सच में कपड़े बदलने की ज़रूरत पड़ी? क्यों बदल रहे हैं? क्यों? क्या पुराना नया का चक्कर है कि ज़रूरत का चक्कर है? ज़रूरत का चक्कर रहेगा तब तो आप मुक्त हो जाएंगे, और पुराना नया का चक्कर है तब तो आप फंस जाएंगे। दिखावे का चक्कर है। वही तो, उसी से तो निकलना है।
क्या सच में आप वस्त्र बदलने जा रहे हैं? आप चप्पल बदलने जा रहे हो? आप व्यवस्थाएं बदलने जा रहे हो? इसको हटाकर दूसरा ला रहे हो? सच में एक हटने लायक हो गया है? क्या कपड़ा यहाँ तक आ गया है कि अब तन पे नहीं पहन सकते? क्या ये मेरी जरूरत पूरा नहीं कर सकता? कहीं मान के लिए तो कपड़ा नहीं पहन रही हूँ, कहीं मान के लिए तो चप्पल नहीं पहन रही हूँ, कहीं मान के लिए तो मोबाइल नहीं यूज कर रही हूँ। क्या सच में आप जरूरत में जी रही हो? क्या सच में बालों में डाई लगाने की जरूरत है? क्या सच में डाई लगा के हम क्या, कौन सा आध्यात्मिक लाभ है? आप बताइए, आपको बताइए क्या लाभ है? कोई बात फिर नहीं, दिखाओ। फिर आप अपने आप में कैसे हो जाएंगे? क्योंकि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं। आप अगर काले में जी सकती हो तो सफेद में क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं जी सकते? और इससे लाभ क्या है आपको चाहे समाज को? चलो दांत टूट जाए, आप लगा रही हो, बात अलग है। भोजन के लिए आसानी से आप भोजन को ग्रहण कर लो, लेकिन बालों में डाई लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई आपको? क्यों? आपसे ही पूछ रहा हूँ, एक तरफ से छोड़ना चाहते हैं, एक तरफ से अपना। इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों जरूरत पड़ी? आप तो किसी से प्रभाव देना लेना नहीं चाहती, नहीं चाहती हैं। चाहती है, इसीलिए डाई है आपके बालों में, नहीं तो नहीं होती। क्योंकि डाई कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। 1% भी है क्या? हाँ, दांत होता तो ज़रूरत थी, आँख होता ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन बालों में डाई की क्या ज़रूरत है? नहीं, फिर क्यों? चाहिए चाहिए। मैं दिखना चाहती हूँ, बूढ़ेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, जवानी में आनी चाहती हूँ, क्योंकि जवानी हमने जिया ही नहीं थी। अगर काले बालों में संसार हो, सफ़ेद बाल में आप हो, तो ज़िंदगी को आपने जिया, तब आपने जीवन को जिया है। मतलब आप खुद अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो बताइए दूसरा कैसे करेगा? आप बताइए, दूसरा कैसे करेगा? आप खुद अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए तो आपको बदलाव करना पड़ रहा है। उस बदलाव से ना आपको फायदा है ना समाज को, ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन मैं अपने बुढ़ापेपन को छिपाना चाहती हूँ। क्यों छिपाना चाहती हूँ? क्यों? क्या होगा छिपा के? क्या होगा लोगों को आकर्षित करके? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? कोई कह देगा आप बहुत सुंदर है, उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई कह देगा आप बहुत कुरूप है, उससे क्या हो जाएगा? क्या जिंदगी सुंदर और कुरूप के लिए ही जिया जाता है? हम क्यों सुनना चाहते हैं हम बहुत सुंदर लगते हैं? क्यों सुनना चाहते हैं? क्या हम सुंदर नहीं हैं? अंदर से सुंदर। वही तो कह रहा हूँ, क्यों सुनना चाहते हैं? पहले आप जरूरत में जीना चालू करिए। जरूरत में जीना ही साधना है, जरूरत में जीना ही साधना है, मजबूरी में नहीं। बहुत लोग हैं फटे कपड़े पहनते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, सामर्थ्यवान होने के बाद भी जरूरत में जीना और ईमानदारी सत्कर्म में लगे रहना, यही साधना है। क्या है? यही साधना। यही साधना है। यही साधना है। सामर्थ्यवान होने के बाद आप गरीब हैं, मजबूर हैं, और कहो नहीं मैं फटे कपड़े पहना, उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई। और हमें फटे भी नहीं पहनना है और हमें नए भी नहीं पहनना है, हमें तो सिर्फ अपनी ज़रूरत में जीना है। बात फटे की नहीं, बात पुराने की नहीं। लोग यहाँ पे मैं बताऊँ कितने लोग आके गए, खाट बदल लो, खा मैं क्यों बदलने, क्यों, क्या ज़रूरत है इसको बदलने की? चलाएंगे, अरे कैसे चलेगा, मतलब क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत? चप्पल बदल लो, क्यों चप्पल बदल ले? अभी चल रहा है, क्यों बदल ले?
क्यों बदलने? उस चप्पल को बदलने के लिए पैसे लगाएंगे, वो पैसे कहीं और लगेगा। क्यों बदलने? हमें भी आते हैं लोग, प्रयास करते हैं क्या, लेकिन जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? कपड़े बदल, तन ढकने के लिए क्या कपड़ा, क्या 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 तकलीफ है कपड़ों में? तन ढका है ना, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए ना, तन ढका है। हम देखो बात बात के चला लेते हैं, बोले नहीं चलेगा, बोला कैसे नहीं चलेगा? चलेगा, मुझे पता है, चलाने का भी तरीका है। आप देख पाओ तो देख पाओ, सच में आप जी रही हो कि मर रही हो? मर रहे हो कि जी रहे हो? आप पल पल मर रहे हो, पता है, क्योंकि सुनना चाहते हो। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्योंकि सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं क्या? हाँ, यही सुनने के लिए मान बढ़ाई अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, एक सुकून मिलता है। लेकिन सच में आप जिसको सुनकर सुकून आपको मिल रहा है, क्या सच में वो रहेगा? और ये तो नकली है, आपको ही पता। अब तो आप एक तो नकली था, आप समझ नहीं पाए, उसे असली समझ बैठी, और जब उसमें बदलाव हुआ तो आप नकली पे एक नकली चढ़ा लिया क्या? तो असली बनाने के लिए एक तो नकली था, ठीक है, आपने उसे असली समझा, ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या किया पता है? आपने नकली पे नकली चढ़ा के लोगों को प्रभावित कर रही है। बात समझ गए? हम यही करते हैं, हम यही करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम भौतिक, चलो ठीक है, अध्यात्म में भी आने के बाद हम यही सब कर रहे हैं। हम एक तरफ निकलने की बात कर रहे हैं और एक तरफ नकली पे नकली चढ़ाए चले जा रहे हैं। बताइए क्या निकलोगे आप? क्या निकलोगे? चलिए, आप उस दुनिया में हैं तो बात अलग है, परिवार है, समाज है, बच्चों के लिए लोग क्या कहेंगे, चलो वो बात है, लेकिन सच में आप निकलने के लिए बात कर रहे हैं और आवरण पे आवरण चढ़ाए जा रही है। बताइए, हाँ? जिस व्यक्ति से डाई नहीं छूट रहा है, क्रीम नहीं छूट रहा है, पाउडर नहीं छूट रहा है, वो व्यक्ति से क्या छूटेगा? क्या छूटेगा बताओ? इसकी जरूरत ही नहीं है। मेकअप नहीं छोड़ पाया और वो क्या आगे बढ़ेगा अपने स्व में? आवरण पे आवरण चढ़ाया जाए, और इसकी जरूरत नहीं है क्या? 1% भी नहीं। अध्यात्म कहता है जरूरत में जियो, यही है अध्यात्म, यही है अध्यात्म, जरूरत में जियो। देख पाओ तो देख पाओ, क्या सच में आप जरूरत में जी रही हैं? बस कहीं यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। क्या सच में आप कभी इतने सालों में उस स्थिति पर अपने आप को लाई कि रात को भूखा, भोजन नहीं, रात को बिस्तर नहीं, ऐसी स्थिति पे कभी आई? सारी व्यवस्था, ठंडी के पहले, गर्मी के पहले एसी की व्यवस्था, भूख के पहले भोजन की व्यवस्था, क्या साधना करोगे आप? कभी आप उस स्थिति में लाए? हम आपको एक घटना बता रहे हैं। हम ओमकारेश्वर में एक आश्रम में गए तो हमारी वहाँ पे मिलना नहीं हुआ। बोले भोजन करो, रहो, फिर सुबह बात करेंगे। बोला बात तो यही अभी करनी है, क्योंकि भोजन के लिए आया नहीं हूँ, व्यवस्था के लिए आया नहीं हूँ। बोले रहो, सुबह बात करेंगे। बोला नहीं, बात तो अभी करनी है, मैं जा रहा हूँ। चला गया ओमकारेश्वर, जिस तरफ ममलेश्वर है, गया, बैठा, ठंड का महीना, कपड़े फटे थे, कांप रहा था, जेब में पैसे भी थे, भोजन कर लिया था। ठंड इतनी थी, क्योंकि
बिस्तर उस्तर खरीदा नहीं, हम ऐसे खरीदते नहीं थे। जब कब ज़्यादा दिन रुकना हो तो खरीदवा देते थे, नहीं तो नहीं। ऐसे ही बैठा रहा जब 11 बजा 12 बजा, शरीर काँप रहा है, ऐसी ठंड कि शरीर काँप रहा है। और मैं बगल में देख रहा हूँ लोग सोए हैं और मैं तड़प रहा हूँ। इतना तड़प थी कि मैं कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं कहाँ। फिर एक गणपति मंदिर था, उस मूर्ति के पीछे जाके सो गया। फिर हुआ कि अगर यहाँ सोऊंगा तो 4 ही बजे आके कोई चिल्लाने लगेगा, ठीक है। फिर वहाँ भी नहीं नींद आ रही थी, लाजी थी। फिर जब नींद एकदम नहीं आई तो होटल में गया कांपते हुए। मैं बोला मुझे कमरे चाहिए। बोला पैसे हैं? बोला हाँ पैसे हैं, आईडी भी है। बोला लगेज? बोला लगेज नहीं है। बोला तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा।